जीवन का लक्ष्य जानना जरूरी है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला, किस लिए मिला। सिंपल से सिंपल बात से आरंभ करेंगे। हम जब कभी भी किसी की मृत्यु में जाते हैं, उठाला होता है, श्रद्धा सभा होती है, श्रद्धांजलि सभा होती है, प्रेयर मीटिंग होती है, 11वां है, 13वां है, जो भी उनका जो है सेरेमनी होती है, उसमें सब लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को हे भगवान अपने चरणों में स्थान देते। कहते हैं कि नहीं कहते? कभी किसी ने कहा है कि भगवान ये जो मृत्यु हुई है ये मेरे घर में पोता बन के जन्मे या पोती बन के जन्मे या भाई के यहाँ जन्मे या बहन का जन्मे, ऐसा किसी ने आशा करी क्या? अगर वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है आपने सपने में भी आ जाता है ना, और घर में उसकी चर्चा करते हैं तो घर वाले कहते हैं भाई इसकी गति नहीं हुई है, गति कराओ, ये अभी तक भटक रहा है प्रेत योनि में, इसको गति कराओ। तो प्रश्न ये है कि वो जो जीव है उसको शरीर का प्राणों से अर्थात आत्मा का शरीर से वियोग हो गया है, दोनों का वियोग हो गया है, वो जीव को कहाँ जाए, क्या डेस्टिनेशन है उसका, कहाँ जाए। ये सारा फैसला जो है भगवान करते हैं आपके जन्म में, इस जन्म में जो आपने कर्म किए थे उनके अनुसार, जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनके अनुसार, मतलब आपके कर्म फलों के अनुसार जो है इसका फैसला किया जाता है कि आपको कहाँ जाना है। एक बात समझनी है, भगवान ने बताया भगवद गीता में जीव अर्थात आत्मा का और शरीर का भेद, दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा है। मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है इसकी चर्चा हुई भगवद गीता के अंदर। मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है इसकी चर्चा हुई, और उस संबंध को निभाना कैसे है इसकी भी चर्चा हुई। कर्म क्या है इसकी चर्चा हुई है, कर्म का फल क्या है इसकी चर्चा हुई है, कर्म के फल का बंधन क्या है इसकी भी चर्चा हुई है, और उस बंधन से छुटकारा कैसे पाना है इसकी भी चर्चा। भगवद गीता में इन सब बातों की जो है मुख्य रूप से चर्चा हुई है। तो उसमें आज हमारी चर्चा का विषय है कि अगर हम जो है भगवान से अपना संबंध निभाना चाहते हैं तो कैसे निभाना, उसका प्रोसेस क्या, फॉर्मेट क्या, फायदा क्या है, और उस फायदे में भगवान हमारी क्या सहायता करे। तो हम जो है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक करते हैं। अनंग चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते येषां नित्यमयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं, इसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अनन्य भाव से चिंतयंत चिंतन करते हुए, माम मुझको, ये जो जना व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूछते हैं, ये शाम उन नित्य सदा अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन मनुष्यों की योग आवश्यकताएँ, क्षेमम सुरक्षा अक्षय वहामी वहन करता हूँ अहम मैं। भगवान कहते हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा। 4 पॉइंट कहे इसके इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें। पहली बात कही कि अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करें।
कि समझना जरूरी है। अनन्य भाव क्या होता है और चिंतन क्या होता है। दूसरा, निरंतर मेरी पूजा और निरंतर मेरा स्मरण। तीसरा, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको मैं पूरा करता हूँ। और चौथा, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा। अब प्रश्न ये है कि अनन्य क्या है। भगवान ने कहा अनन्य भाव। भाव मतलब मूड, एक्टिविटी। अनन्य, अन्य, अनकही, अनसुनी, अनसुलझी। मतलब अन का मतलब होता है नहीं है, जो नहीं। अन्य, अन्य का मतलब क्या है? दूसरा। दूसरा मेरा ना होके दूसरा। तो जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन है। मेरा दिव्य स्वरूप मैं कौन? मैं श्याम सुंदर कृष्ण जो तुम्हारे सामने रथ पर विराजमान हूँ। अर्जुन से बात बोलिए ना, भगवान ये उपदेश कहाँ दे रहे? कहाँ दे रहे? अर्जुन के रथ पे भगवान भी विराजमान है और अर्जुन भी विराजमान है। अर्जुन भगवान की शिष्यता स्वीकार करता है, भगवान की शरणागति में आना चाहता है और वहीं पे प्रश्न उत्तर चलते। भगवान कहते हैं मेरे दिव्य स्वरूप का। दिव्य मतलब मेरा जो स्वरूप है वो साधारण मानवों जैसा नहीं। देखने में मैंने निराकार रूप लिया है, तुम्हारे जैसा रूप लिया है। जैसे तुम्हारा रूप है ऐसे मेरा रूप है, परंतु मेरा रूप कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। मतलब निराकार स्वरूप होते हुए भी मैं तुम्हारे जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का नहीं बना। वैसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, 5 ज्ञान की इंद्रियों के विषय और धाम अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे बना हुआ है। मेरा शरीर ऐसा नहीं है। मेरा शरीर कैसा है? दिव्य स्वरूप धारण किया है। देखने में तुम जैसा हो, देखने में तुम्हें लगता है कि मेरे को इनमें कोई फर्क नहीं, परंतु मेरा स्वरूप जो है वो। अब भगवान यह कह रहे हैं कि किंतु जो लोग, मतलब इसके पहले चर्चा आई है कि लोग जो है वो मेरे स्वरूप का न ध्यान करके कुछ अन्य का ध्यान करते हैं। अन्य क्या? अन्य जब शब्द इस्तेमाल हुआ है तो उसके पहले अन्य को जानना जरूरी है, फिर अनन्य समझेंगे क्या है। अन्य का मतलब है भगवान के सिवाय जो भी है वो अन्य। उसमें देवी देवता भी आते हैं, अन्य। मनुष्य भी आते हैं, अन्य। प्रत्येक प्रकार के जीव अन्य है। और तो और आपका अपना शरीर भी अन्य। अगर मैं अपने शरीर की चिंता करता हूँ और भगवान का चिंतन नहीं करता हूँ तो मैं अनन्य भाव से भगवान को चिंतित हूँ। अनन्य भाव का मतलब है कि केवल भगवान का और किसी। ये बात भगवान ने 8वें अध्याय में भी कही, अनन्य चेता सत्तव्यो मांस करती निर्मित। जो अनन्य भाव से प्रतिक्षण प्रतिपल मेरे चिंतन, मेरा चिंतन मन बना। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा, फिर 18वें अध्याय में
कि अपना मन मुझे दे दो, अर्थात तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होगा। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण, मेरे को भूल जाना तुम्हारे लिए असहनीय हो जाए, इनटॉलरेबल हो जाए, फिर पता हो वो लेवल नहीं। सतत कीर्तन तो हर क्षण हर पल मेरा कीर्तन है। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतन, मेरा अनन्य भाव से चिंतन है, मेरे सिवाय और किसी का चिंतन नहीं। अब हम संसार में रहते हैं तो हमारे लिए संसार की सब चीज़ों का चिंतन है, घर का, बाहर का, देश का, समाज का, अड़ोस का, पड़ोस का, हर का चिंतन होता है। उस सबके चिंतन में भगवान का चिंतन कहीं मिस हो गया नहीं होगा। जब आप भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं और संसार का चिंतन करेंगे, भगवान क्या कहते हैं कि मृत्यु के समय जो मेरा चिंतन करता है मेरे भाव को प्राप्त, मेरे भाव को प्राप्त होता है। यम 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 की स्मरण भावा, जो मृत्यु के समय मेरा चिंतन करता है वो मेरे धाम आता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है। और आप तो संसार का चिंतन कर रहे हैं तो फिर से संसार को प्राप्त होंगे या भगवान को प्राप्त होंगे, ये सोचने का विषय। ये सोचने का विषय है कि आप भगवान को प्राप्त होंगे या संसार को प्राप्त। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रश्न, व्यक्ति कहता है साहब मृत्यु का समय आ गया, मैं बेहोश था, वेंटिलेटर लगा हुआ था, यहाँ ग्लूकोज लगा है, यहाँ खून चढ़ा हुआ है, पेशाब की नली लगी हुई है, मुझे होश नहीं है, गले में सांस की ट्यूब लगी हुई है, तो मैं आपका चिंतन कैसे करूँगा, आपके नाम का स्मरण कैसे करूँगा, आपको पुकारूँगा कैसे, तो नहीं कर सकता। आप एक्सीडेंट हो गया है, एकदम पता नहीं लगा, मृत्यु हो गई, अब भगवान का चिंतन कैसे होगा, भगवान का स्मरण कैसे होगा, भगवान को आप याद कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप धाम जा ही नहीं सकते, तो चांस ही नहीं है धाम जाने का। तो भगवान ने क्या कहा, पृथ्वी, इसको वसुंधरा के नाम से पुकारा जाता है, साकार रूप धरते वराह भगवान से, भगवान ने वराह रूप दिया है, मतलब इसे कहते हैं हम शुक्र रूप। उस रूप को धरते जो है पृथ्वी जो है भगवान से ये पूछती है कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति सूखी हुई लकड़ी, काष्ठ, सूखा हुआ काष्ठ और पाषाण अर्थात पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, कोई भी चेष्टा करने में समर्थ नहीं रहता, आपका स्मरण करने में समर्थ नहीं रहता, आपका नाम पुकारने में समर्थ नहीं रहता, तो उसकी क्या गति होगी, वो डज़ी को मृत्यु के बाद तो आपके धाम कैसे जाएगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं, उसका तो कोई चांस ही नहीं आपके धाम चला जाए। तो भगवान क्या उत्तर दिया, वरा भगवान ने उत्तर दिया कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति सूखी हुई लकड़ी और पाषाण की भांति कोई भी चेष्टा करने में, मेरा स्मरण करने में, मेरा नाम पुकारने में असमर्थ हो जाता है, परंतु उसने अपनी स्वस्थ अवस्था में, जब वो ठीक था, स्वस्थ था, निरंतर मेरा स्मरण किया, निरंतर, जो बात यहाँ आ रही है अनन्य चेतना, मतलब निरंतर मेरा स्मरण किया है। जीवन के अंतिम समय में छाती घुर करती है, सांस फूला रहता है, बोलने में असमर्थ हो जाता है, होश होता है, तब भगवान कहते हैं कि मैं उसका स्मरण, मैं स्मरण करता हूँ। अगर मैं उसका स्मरण ना करूँ तो मुझसे बड़ा कृतघ्न, एहसान फरामोश और कोई नहीं होगा।
तब मैं उसे अपने धाम ले जाता हूँ, क्योंकि उसने जीवन के स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण किया, निरंतर। यही बात यहाँ बताई जा रही है। अनन्य चिंतो यंतो, अनन्य भाव से हर क्षण हर पल मेरा चिंतन है। अब सवाल ये है क्षण कितना बड़ा होगा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा है, निमेष है, लव है, टुटका है, भेद है, बहुत चीज़ें हैं। पर वैष्णवाचार्य कहते हैं कि क्षण को सिंपल तरीके से नापना कैसा, आसानी से। आप कहें कि हाँ एक क्षण हो गया, तो 2 क्षण हो गए, तो 3 क्षण हो गए, तो उसका नाप क्या है? आपको वजन तोलना है तो किलोग्राम है कि नहीं, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड से मन जो भी है। सफाई करनी है तो गज है, फुट है, इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तरल को नापना है तो लीटर है, मिलीलीटर है, डेसीलीटर है, आप सकते हो। तो क्षण को कैसे नापा जाए? तो माप है आपके पास, क्षण को नाप लिया जाए। 1 क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण। तो वैष्णव आचार्यों ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि आप कमल का पत्ता लीजिए, कमल का पत्ता, कमल के पत्ते के ऊपर सुई टच करिए। आप सुई टच करिए 1 क्षण को, कमल के पत्ते पे सुई को छुआ दिया, 1 क्षण हो गया। सुई पार गई, अंदर गई, दूसरा क्षण हो गया, बाहर निकल गई, 3 क्षण। कितना समय लगता? सुई को कमल के पत्ते को छुआ, टच किया, 1 क्षण, अंदर गई है, दूसरा क्षण, और सुई बाहर निकली है, तीसरा। 1 क्षण के लिए ही मेरा विस्मरण, मेरे को भूल जाना तुमको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तुम्हें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे भूल गया। ब्रज के एक संत थे, वृंदावन में रोज रात को वो परिक्रमा कर लेते थे, 3 बजे से पहले समाप्त, 12 बजे के बाद आरंभ करते थे और 3 बजे तक परिक्रमा समाप्त करना। चांदनी रात थी, खूब रोशनी फैली हुई थी चांद की। परिक्रमा करते करते उनके वाणी में, मुख में हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण चलता है। चलते हुए चले जाते हैं तो बड़ा सुंदर सा एक स्थान दिखाई दिया, तो उनके मन में विचार आया, बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ धर्मशाला हो जाए तो कैसा हो। धर्मशाला तो है वृंदावन में, अनेक है, अनेकों हैं, कि यहाँ धर्मशाला हो जाए तो कैसा रहे, और धर्मशाला में भंडारा लगा रहे तो कैसा रहे। 2 विचार 2 क्षण में आए और उन्होंने खाना पीना शुरू किया, बैठ गए, रोने लगे, गालों को पीटना शुरू कर दिया कि मेरे मन में ये विचार आया कैसे, 1 क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण क्यों हुआ। हालांकि तो बुरा विचार नहीं आया, अरे धर्मशाला बनेगी, लोग आगे रहेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, चैन आराम मिलेगा, उनको भंडारा मिलेगा, भोजन व्यवस्था होगी, प्रसाद मिलेगा, बुरा तो नहीं। परंतु तो कहीं भगवान का स्मरण किससे भी छूट सकता, वो स्मरण मेरे से छूटा कैसे। देखते क्या है कि 50 कदम दूर एक लाला जी चल रहा है, धोती कुर्ता पहने से हुए, तो क्या महसूस किया कि उनकी जो कांति है, उनका जो ऑरा कहते हैं, उनका जो प्रभाव है, वो मेरे अंदर प्रवेश कर गया। तो मेरे घर में लाला जी जैसा विचार आया, क्योंकि लाला जी लोग तो धर्मशालाएँ बनवाते हैं, भंडारे भी लगाते हैं, परंतु मैं भगवान का भक्त होने के नाते भगवान का स्मरण 1 क्षण के लिए मेरे लिए सहन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ चिंता होती है, चर्चा होती है अनन्य चिंतो नहीं। फिर भगवान के किस स्वरूप का, भगवान के अवतार है, स्वरूप का हो सकता है, भगवान के एक्सटेंशन है, स्वरूप का हो सकता है, या स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण का हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि भगवान निराकार हैं, भगवान का आकार नहीं है, भगवान बिंदु मात्र हैं, भगवान रोशनी का है, उसका
ऐसा नहीं। भगवान के सगुण और साकार रूप का चिंतन होना चाहिए। आगे आगे सब भगवान के सगुण और साकार रूप का चिंतन होना चाहिए। अब कहते हैं कि जब आप मुझे ठीक से समझ लोगे, ठीक से मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करने का लाभ क्या होगा? आप भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जीव का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, शरीर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से अपने संबंध का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका लाभ क्या है? ज्ञान योग का लाभ क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपकी हृदय का शुद्धिकरण होगा। सही क्या है और गलत क्या है समझ में आना शुरू हो जाता है। क्या ठीक है और क्या गलत है क्लैरिफाई हो जाता है कि ठीक क्या है गलत क्या है, फिर आप ठीक मार्ग में चलने का प्रयास करें। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप भगवान को ठीक तरीके से पूजोगे, तभी उपासक। मतलब भगवान का पूजन जो है, आप भगवान की सेवा, भगवान का भक्त बनना, भगवान का नमस्कार करना, भगवान की पूजा करनी, ये सब कार्य जो है आप ठीक तरीके से करने चाहिए। भगवान एक कमिटमेंट देते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको ये समझना है कि जो कुछ मेरे समझ में आ रहा है, वो जो मुझे देखने में आ रहा है, वो जो मेरे सुनने में आ रहा है, वो सब भगवान का स्वरूप है। माया भगवान का अंग, शरीर उस माया से बना है, भगवान का अंश है। आत्मा ममय वंशे जीवलोके, वो भी भगवान का अंश है। मतलब हर चीज़ भगवान। कैसे समझेंगे हर चीज़ भगवान है? कैसे समझेंगे? तो छोटा सा उदाहरण है, बर्फ लीजिए, बर्फ आइस, उसका घड़ा, बर्फ का घड़ा बनाया, घड़े में पानी भर दिया और उस घड़े को पानी के तालाब में डाल दिया, पानी के टब में डाल दिया, तो बाहर क्या है? पानी। घड़ा किसका बना है? पानी का। अंदर क्या है? पानी। सब कुछ क्या है? इसी तरह समझिए, बहिरंगा शक्ति माया है, इससे शरीर बने हैं, वो भी भगवान है। अंदर आत्मा है, वो भी भगवान है। और सृष्टि दिखाई दे रही है, वो भी भगवान है। और भगवान स्वयं भगवान है। तो हर चीज़ भगवान है। तो आपको ये समझना है कि जो भी मेरे को दृष्टि गोचर है, सब कुछ भगवान है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सब चीज भगवान को है, जो हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति समझता है, सुनता है, देखता है और एप्रिशिएट करता है। हर जगह भगवान। जो चेंजेस आ रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, जो एक्टिविटी आ रही है, जो चेष्टाएं हो रही है, ये भगवान की लीला। भगवान लीला रचते हैं। छोटा सा उदाहरण है, महाभारत का युद्ध हो रहा है। दो बातें समझने वाली हैं। अर्जुन के पास बहुत अच्छे अस्त्र हैं, गांडीव है, बहुत सारी चीजें, और सारथी है भगवान। सारथी है भगवान। अब अपोजिशन साइड में भी सारथी होना चाहिए भगवान के मुकाबले का। 100% मुकाबला नहीं हो सकता, पर कुछ कुछ तो उनके बराबर हो, कुछ कुछ तो बराबर हो। तो कौन है? शल्य। शल्य कौन है? नकुल और सहदेव के मामा। पर लड़ने आ रहे हैं, किसकी तरफ से लड़ेंगे? अपने भांजों की तरफ से। नहीं, नकुल और सहदेव मेरे भांजे हैं, उन्हीं की तरफ से तो लड़ेंगे आगे। नहीं, भगवान लीला रचते हैं। सरस्वती शल्य की जिह्वा पे बैठती है और शल्य से कहलवा देती है कि मैं युद्ध उसकी तरफ से करूँगा जो मेरी और मेरी एक अक्षौणी सेना की सीमा है। जब मध्य देश
से चलते हैं और कुरुक्षेत्र में आते हैं तो पूरे रास्ते में बहुत अच्छी सेवा होती है, बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। तो नकुल और सहदेव उपस्थित होते हैं तो शल्य उनका धन्यवाद कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, तुमने बहुत अच्छी सेवा करी। तो दुर्योधन प्रकट हो जाए, मामा जी सेवा तो मैंने करी, आपके लाभ लश्कर की सेवा तो मैंने करी है। तो शल्य जो है अपने भांडों से कहते हैं कि मैं अपने वचन से मजबूर हूँ, जिसने मेरे लाभ लश्कर की मेरी सेवा करी है उसकी तरफ से युद्ध करूँ। तो दुर्योधन से पूछते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूँगा, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। कि आप कर्ण के रथ के सारथी हैं। लीला है भगवान की, भगवान ने ऑटोमेटिक अरेंजमेंट दिए हैं कि शल्य का झुकाव पांडवों की तरफ ना होके कौरवों की तरफ। भगवान लीला रच रहे हैं। अर्जुन सोच रहा कि मैं रथ पे विराजमान था, मैंने इतना भयंकर युद्ध किया, मेरे पास गांडीव था, मेरे पास चित्ररथ द्वारा दिया रथ था जिसके ऊपर घोड़े जुटे हुए थे सफ़ेद, वो 100 घोड़े मुझे चित्ररथ ने दिए थे। उनकी क्वालिटी क्या थी कि अगर कोई घोड़ा मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, कभी 100 के 99 नहीं होंगे, 100 के 100 बनेगा। चित्ररथ को मैंने जीता, रथ उसको अपने पे अहंकार हो गया, घमंड हो गया। जैसे ही अर्जुन रथ से पीछे आया, रथ भस्म हो गया, रथ भस्म हो गया। अर्जुन देख के आश्चर्यचकित है। तो भगवान कहते हैं कि रथ अभी तक चल इसलिए रहा था, इसकी ध्वजा में हनुमान जी थे और सारथी में। जैसे ही मैंने रथ को छोड़ा है, रथ को तो जाना ही, तो भगवान लीला रचते हैं। एक एक उनका कार्य जो है उनकी लीला है, इस बात को समझिए। तो अब भगवान कहते हैं कि ये जो जीव है, ये जो व्यक्ति है, इसके साथ भी तो मुझे लीला रचनी है। इसको अपनी लीलाओं का आनंद देना है। तो आनंद कैसे देंगे? भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त बन रहे हैं तो योग सेवम महामी अहम। योग का मतलब होता है जोड़ना, मतलब जीव जो है भगवान के साथ अपने आप को जोड़ रहा है। व्यक्ति अपने आप को भगवान के साथ जोड़ रहा है, उसमें भगवान क्या कार्य करते हैं? दूसरा ये है क्षेमम। क्षेमम मतलब कि इसमें जीव का फायदा क्या है, जीव का कल्याण क्या है। मुझे दोनों की चिंता करनी है। एक चिंता करनी है कि मेरे साथ कैसे जुड़े, दूसरी चिंता ये है कि इसका भी हित हो, इसका भी फायदा हो। दोनों चीज़ों का मुझे कार्य है। तो मेरे साथ जुड़े अर्थात भगवान के साथ आपका संबंध बने, तो उसमें भगवान दो कार्य। एक कार्य जो आपके पास नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भौतिक ऐश्वर्य में नहीं, सुख भोग में नहीं, मकान बिल्डिंग बंगला इसलिए नहीं, वो तो कर्मों के फल के अनुसार मिलेगा। वो तो जैसे कर्म किए हैं उसके फल के अनुसार मिलेगा। परंतु अगर आप जो है अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहते हो, तो भगवान से जोड़ने के लिए जो भी वस्तु आपके लिए आवश्यक है, भगवान उसे उपलब्ध कराए, प्राप्त कराए। और दूसरा, अगर आपके पास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नहीं है परंतु भक्ति में सहायक नहीं है, तो आपको नहीं देना। मतलब प्राप्त कराना भी है और प्राप्त नहीं भी कराना है। प्राप्त क्या कराना है? जो भक्ति में सहायक है। प्राप्त नहीं क्या कराना है? जो भक्ति में सहायक नहीं है। आपने कहा मेरे पास 4 गाड़ियाँ हो जाएं, भक्ति में सहायक है क्या? नहीं है। बट अगर कोई गाड़ी आपको चाहिए जो भक्ति में सहायता करने के लिए आपके लिए आवश्यक है, तो आपको मिलेगी, सब्जेक्ट टू आपके कर्म के फायदे, सुविधा मिलेगी।
आराम मिलेगा, क्योंकि भगवान ने अप्राप्त को प्राप्त कराया। अब दूसरी सिचुएशन, जो आपके पास है उसकी रक्षा करनी है, रक्षा भी करनी है, रक्षा नहीं भी करनी है। रक्षा किसकी करनी है, किस चीज़ की रक्षा करनी है? जो आपकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक है उसकी रक्षा, और जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक नहीं है उसकी रक्षा का जिम्मा भगवान नहीं उठाते। चली जाएगी, हो जाएगी, ले जाएगा, आपको उससे डरने की आवश्यकता है। तो भगवान जो है अपने भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं। जो अवेलेबल नहीं है उसे अवेलेबल करा देना, जो आपके पास है उसको संभलवा देना, रक्षा कर देना, तो रक्षा हो। अब एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक ब्राह्मण है अर्जुनाचार्य, गंगा किनारे रहते हैं। दो प्राणी हैं, पति और पत्नी। कार्य है भगवान की सेवा। भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता पे लेक्चर देते हैं, कथा करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस 22वें श्लोक में है च वहामी अहम, मैं करता हूँ। भगवान कहाँ करते होंगे, करवा देते होंगे, इतना समय कहाँ है उनके पास कि करें। तो उसने क्या किया, कलम ली और ये लाइन दे, 2 लाइनें खींच के काट दिया। करवा देते होंगे, खुद थोड़ा करेंगे, करवा देते होंगे, चलो जी बात करते। अब वो अर्जुनाचार्य जो है सवेरे गंगा स्नान के लिए गए, गंगा स्नान के लिए गए, भिक्षा मांग के आते हैं। भिक्षा से घर में भोजन बनता है, फिर भगवान को ऑफर होता है, उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं। अब स्नान कर रहे हैं और मन के अंदर बात यही आ रही है, अरे करते नहीं होंगे करवा देते होंगे, करते नहीं होंगे करवा देते होंगे, करते नहीं होंगे करवा देते होंगे। ये सेंटेंस गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, इस दौरान में क्या होता है कि उसके घर में जो है पत्नी के पास 2 बालक आए, एक टोकरा भर के सामान ले, और माता से कहते हैं, माता जी ये अर्जुनाचार्य जी ने उनके लिए भेजा है, इसको आप स्वीकार करिए और भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद पाइए। अरे वो तो खुद लेके आते हैं, किसी के हाथ तो भेजते नहीं, तुम कैसे लेके चले आए? कौन हो तुम? माता जी हम कोई भी हो उनके सेवक, आप ले लीजिए, आप स्वीकार करिए। माता ने फिर मना किया। उसमें एक बालक कह रहा है, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मुझे मारेंगे, मेरी पिटाई हो जाएगी। तो कहती मेरे पति को कभी गुस्सा करते ही नहीं, वो तो किसी को मारते नहीं, तुम्हें कैसे मार दूंगा? तो बालक ने अपने पीठ के ऊपर 2 बैठ के निशान, वो लाल निशान पड़े। माता को क्रोध आ गया, मेरा पति ऐसे भी कर सकता है, मेरे पति में ये गुण भी है, यह गुण भी है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। क्रोध में आगे उसने जो है टोकरी ली, भोजन बनाया, भोग लगाया और खाने लगे, क्योंकि बच्चों ने कहा था अब खा लेना। अब जो है पति गंगा स्नान करके चले आए, भिक्षा नहीं मिली उसकी, खाली आप घर आए देखे कि पत्नी तो भोजन कर नहीं रही, तो प्रसाद खा रही। उल्टा कलंकनी, पति को खिलाए बगैर तुमने खा लिया, और डायलॉग मारना शुरू कर दी। पत्नी कहने लगी, भाई क्या कर रहे हो, तुम्ही ने तो मैसेज भेजा है, तुम्ही ने तो टोकरा भर के भेजा सामान का, तुम्ही तो संदेश दिया है कि पकाओ और खाओ, तो मैं खा रही हूँ, तो गुनाह क्या कर दिया? तुम्हें मालूम नहीं, मैं भिक्षा लेके आता हूँ, मैं भिक्षा के उस अन्न से भोजन बनता है, उस भोजन का जो भोग लगता है, उसके बाद पहले मैं खाता हूँ फिर तुम खाती हो, और तुमने उल्टा चक्र कैसे चला?
मैंने उल्टा चक्र इसलिए चला दिया कि तुम तो निर्दयी हो गए हो, निर्दयी हो गए हो, बच्चों को मारते हो। मैंने किसे मारा है? मैंने किसे मारा है? मैं तो किसी को मारता नहीं। बोले यार, दो बालक आए थे, एक काला एक गोरा। गोरे बालक की पीठ पे बैत के निशान थे दो। वो टोकरा भर के सामान सोचा, विचार किया, माथा पकड़ के बैठे। अरे मैं जिंदगी भर आराधना करता रहा, पूजा करता रहा, परंतु मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं हुए। तेरे पास आए और तुझे खुद राशन देते थे, खुद सामान देते थे। ये भगवान कहते हैं मैं करता हूँ। मैं भगवान आपके योग की और क्षेम की रक्षा करते हैं। ये उत्तर से कहानी से पता लगता है कि भगवान ने अर्जुनाचार्य से कुछ साझा। भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, सेवा से। आपके मन में क्या भाव है उस पर डिपेंड है। एक व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा था, किसी ने कहा ठाकुर जी की सेवा किया करो, बिजनेस चल जाएगा। भगवान की एक छोटी सी मूर्ति ले आया, रोज अगरबत्ती दिया जलता था, अगरबत्ती दिया जलता था। साल भर बीत गया, कुछ नहीं हुआ, ना भगवान के दर्शन हुए, ना कोई बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हुई, कुछ हुआ नहीं। एक और व्यक्ति मिला, उसने कहा किस चक्कर में पड़े हो भाई, वो तो कंगाल बना देते हैं, वो तो सब कुछ छीन लेते हैं, हमारे पास रहेगा ही नहीं। अच्छा क्या करूँ? तुम इनकी पूजा करो। हमने देवता की फोटो पकड़ा दी, देवता की मूर्ति रख दी और उनको ऊपर अगरबत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, रोज सेवा चल रही। महीना बीता, 2 महीने बीते, 6 महीने बीते, और रोज सेवा कर रहा था तो उसके ध्यान में आया कि ये जो मेरा अगरबत्ती है, इसका जो धुआं है ये ऊपर भगवान की नाक में जा रहा होगा, ये उनकी नाक में जा रहा होगा, उनको डिस्टर्ब करता होगा, उनको परेशान करता होगा, उनको तकलीफ होती होगी। तो उस दिन उसने क्या किया कि ऊपर से भगवान की मूर्ति उतारी, गोदी में रखी, रोने लगा और सहलाने लगा और क्षमा पे क्षमा मांगा जा रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया कि ये धुआं आपकी नाक में भी जा रहा होगा। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, देखा साक्षात कृष्ण सामने खड़े हैं। तो कहता है मैंने 1 साल आपकी सेवा करी तो आप प्रकट नहीं हुए, और अब तो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर रहा था, मैं आपकी अगरबत्ती नहीं जला रहा था, आपकी पूजा नहीं कर रहा था, आप प्रकट हो गए। भगवान जाने कि अभी तक तुम जो है यांत्रिक तरीके से मेरी पूजा करते थे, यंत्र भाई आए घुमाया, फिर घुमाए रखा चले गए, आए घुमाया रखा चले गए। तुमने मुझे भगवान समझा कब? आज तुमने समझा। क्या समझा? कि मेरे नाक में भी धुआं जा सकता है, मुझे कष्ट हो सकता है, तो आज तो मुझे प्रकट होना ही था। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनन्य भाव से मेरा चिंतन होना, अनन्य भाव से, किसी और का विचार नहीं आना चाहिए, अपने शरीर का भी विचार नहीं आना। एक भक्त है बिल्कुल गरीब, ना घर में बर्तन है, ना झोंपड़ी है, ना चूल्हा है, ना लकड़ी है, कुछ नहीं, और भगवान के दर्शन करते, भगवान अपने दर्शन कैसे मिले? तो एक संत के पास गए, वैष्णव को हाथ जोड़ा, अनुरोध किया, प्रणाम किया, पूछा मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। बोले भगवान की सेवा किया करो। इतनी सेवा कैसे करूँ? मैं तो भूखा भिक्षा मांगे रहा था, रोटी मिल गई खानी, नहीं मिली तो नहीं खाई, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भगवान की सेवा कैसे करूँ? तो बोले मन से भगवान की सेवा, मन से। बोले मन से कैसे की जाएगी? ये लो, ये चूल्हा लग, हाथ ऐसे किए, ये लकड़ियां लग गई,
आग लग गई, पतीला ऊपर रख दिया, चावल डाल दिए, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, हाथ से हिला रहे हो, करछी तो है नहीं, पतीला है नहीं, चूल्हा है नहीं, लकड़ी है नहीं, अग्नि है नहीं, सब मन से हो रहा। करते 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 कई दिन निकल गए। भगवान को कभी खीर खिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं, आटा खिला रहे हैं, कभी नींबू पानी खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब भगवान की सेवा चल रही है। एक दिन मन में आया कि मैं देखूँ खीर गर्म तो नहीं है, खीर गर्म तो नहीं है। तो हाथ ऐसे किया, कटोरी में खीर डाली और उंगली डाल दी, उंगली जल गई, उंगली जल गई। अभी आप जगन्नाथ पूरी जाइए, लालनाथ के मंदिर में जाइए, गरम खीर में पिता पुत्र में झगड़ा हुआ है, और पुत्र कहता है भगवान खा लेते हैं, पिता कहता है नहीं खाते, मैं तो रोज लगाता हूँ, कैसे खा लेते हैं। झगड़ा हुआ है तो खीर उछली है और भगवान के यहाँ पर जो है जलने में खा लेते हैं, यहाँ खा लेंगे। भगवान की सेवा कर रहा है, मानसिक मन से उंगली जला बैठा। एक दिन मन में आया कि भगवान को मैं नींबू पानी पिलाता हूँ, आम भाषा में शिकंजी बोलते हैं, शिकंजी खिलाता हूँ भगवान का। एक लोटा लिया, उसमें 3 मुट्ठी चीनी डाली, छोटा सा लोटा है, 3 मुट्ठी चीनी डाली। ये लोटा तो छोटा है, 3 मुट्ठी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, 1 मुट्ठी निकाल लेता हूँ। तो लोटे में हाथ डाला, 1 मुट्ठी निकालने के लिए, तो जैसे ही निकालने का एक्शन कर रहा था, भगवान आए, हाथ पकड़ लिया, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। कहते हैं तू क्या कर रहा था? देखा, प्रणाम किया, क्या भगवान मीठा कुछ ज़्यादा हो गया, मुझे लगा कि ज़्यादा मीठा हो गया है तो मैं 1 मुट्ठी चीनी निकाल लेता हूँ। भगवान भी मजाकिया थे कि लोल करते हैं, हद से कहते हैं क्या मुझे तू एक बात बता कि चीनी डालने में तूने कुछ खर्चा किया था क्या? तूने चीनी डाली, खर्चा हुआ था कुछ? अरे मैं ज़्यादा मीठा पी लेता, मुझे क्या फर्क पड़ता, कम मीठा नहीं ज़्यादा मीठा पी लेता। तो सारी बात जो है डिपेंड करती है किसके? आपके भाव, आपकी कॉन्शियसनेस पे, आपकी चेतना पे, कि आप किस चेतना में भगवान की सेवा करें, किस चेतना में भगवान की सेवा करें। समाप्त करने से पहले एक छोटी सी बात और बताता हूँ, हमें होने वाला है। कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं? और कितने लोग नहीं लगाते हैं? कुछ ऐसे हैं जो लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं, मतलब हाथ नहीं खड़े करते। चलिए, भगवान को भोग लगाते हैं। माताओं से प्रश्न करता हूँ, पति से पूछती हैं कि आज शाम को क्या खाओगे? पति कहता है क्या खाएंगे? करी चावल बना दो, राजमा चावल बना दो, कुछ अपनी डिमांड करेंगे। बेटे से पूछती हैं बेटा तुम क्या खाओगे, क्या खाओगे शाम को? मम्मी पनीर बना, पनीर पनीर। सुनो जी, बच्चे के लिए पनीर लेते आना। लड़की बैठी सामने, उससे पूछा क्या खाओगी? मम्मी मुझे ना अरबी बड़ी अच्छी लगती है, अरबी। सुनो जी, इसके लिए अरबी लेके आना। अब अरबी भी आ गई, पनीर भी आ गया, कढ़ी तो बन गई, चावल भी बन गए। और जब बना रहे थे तो लड़की का भी ध्यान था, लड़के का भी ध्यान था, पति का भी ध्यान था। बन गए, भोजन तैयार हो गया। ओहो, वो प्रभु जी बैठे हैं ना,
उन्होंने कहा था भगवान को भोग लगा के खाना। अच्छा भोग लगा दी, थाली सजाई, भगवान को भोग लगा दी। बहुत अच्छा काम, भगवान को भोग लगा, सबने प्रसाद के रूप में खाया। क्या बना भगवान के लिए था? किसके लिए बना था? पति के लिए। किसके लिए बना था? पुत्र के लिए। किसके लिए बना था? पुत्री के लिए। तो आपके भाव में, आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियसनेस में कौन था? भगवान थे, पति थे, या पुत्र था, या पुत्री? कौन था? भगवान कहते हैं अनन्य चिंतो यंतो मां, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे स्मरण में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए। पर मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, मेरे चिंतन में आपके सिवाय सारा परिवार। कौन सी सिचुएशन बेटर होगी? भगवान के लिए तैयार करना, भगवान का स्मरण करते हुए, या परिवार के लिए तैयार करना फिर भगवान को अर्पित कर देना? कौन सा अच्छा? अनन्य चिंतन, तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। अन्य, और आपके चिंतन में तो सारा परिवार था। अब इसका एक फायदा भी होगा। चलो कैसे भी बना तो सही, भगवान को अर्पित तो किया। विवाह हुआ, लड़की वालों ने 200 प्लेट बुक करी, बैंक्वेट हॉल में, कमों वाले यहाँ, टेंट वाले यहाँ 200, 500। क्या रेट है जी प्लेट का? 1000 रुपया। ये लो 5 लाख रुपया। शादी बढ़िया होनी चाहिए, खाना बढ़िया होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, अति उत्तम, बहुत अच्छा। 5 लाख रुपया आप देने के लिए तुरंत तैयार। अब बात आई लड़की और लड़के के खाने की। खाने की जब बात आई तो एक प्लेट आई। कितनी प्लेट आती है? दूल्हा दुल्हन को कितनी प्लेट में खाना खिलाते हैं? एक प्लेट। क्यों? 5 लाख खर्च किए, 1000 बचा। एक प्लेट 1000 रुपए की पड़ी ना। कितने की एक प्लेट? 1000। कितना बचाया? क्यों भाई ऐसा लालच क्यों कर रहे हो? ऐसा लालच क्यों कर रहे हो कि 1000 बचा रहे हो? अरे यार 5 लाख खर्च किया है, 5 लाख 1000 सही, कोई बात नहीं। तो कहता है कि ऐसा है कि पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है। जूठन खाने से पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है। और जो लोग यहाँ पे पूर्व भारत में बैठे हुए हैं तो जानते हैं कि पहले पति भोजन कर लेता है, तो उसी थाली में थोड़ा भात डाल के, थोड़ी सब्जी डाल के पत्नी भोजन करती है। जूठन खाते हैं, तो जूठन खाने से प्रेम बढ़ता है। अरे जब भगवान को भोग लगा दिया, भगवान की जूठन खाओगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताइए। हम तो भगवान को भोग नहीं लगाते, हम अपने को भोग लगाते, तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? अगर भगवान के धाम जाना है तो रास्ता एक ही है, जिससे प्रेम होगा वो अपने घर में आने देगा, जिससे प्रेम नहीं होगा अपने घर में नहीं। भगवान से प्रेम है तो भगवान के धाम जा सकते हो, भगवान से प्रेम नहीं है तो भगवान के धाम नहीं जा सकते। भगवान को भोग लगाइए। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, सिरका, ये सब चीज़ों का परहेज करें। नॉनवेज नहीं, चाय कॉफ़ी नहीं, ये सब चीज़ें भगवान को अर्पित नहीं की जाए। जो लेना है भगवान को भोग लगा के स्वीकार करना है। भगवान भोग लगा लेंगे, जूठन आपको मिलेगी फ्री में, भगवान का प्रेम मिलेगा तो क्यों चाहिए? अरे खाना तो बनाना ही है। बचत हो गई, प्याज लहसुन महंगा हो गया तो खर्चा नहीं, उससे बचत हो गई। तो आज इतना ही, फिर शिल भगवान की, भाई और प्रेमानंद।